तो जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की ये तारीख़ रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे कोई भी अगर कोई कत्ल हो जाए, कोई चोरी हो जाए या कोई बड़ा से बड़ा वाक़या हो जाए, तो जो मज़लूम होता है उसको इंसाफ़ नहीं मिलता। और ये पाकिस्तान की शुरू से तारीख़ रही है। आप इसमें पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या इदारों की नालायकी कह लें, या जो भी नाम दे लें आप, तो ये शुरू से ऐसी ही रविश रही है हमारी। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो ख़ास आदमी हो, चाहे वो सियासी शख्सियत हो, किसी का कोई भी नुकसान हो जाए तो यहाँ पे किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। तो ऐसी ही आज एक कहानी, एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी मिस्ट्री जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो सकी, और वो था नवाब लियाकत अली ख़ान का कत्ल 1951 में। वैसे तो बहुत सारे कत्ल होते आए हैं सियासी शख्सियत के। जो सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला कत्ल हुआ था वो नवाब लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ था। और उसके बाद आप देख लें बेनज़ीर का ऐसे ही कत्ल हो गया। बेनज़ीर के बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एमकेएम का, उसका भी ऐसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन उनका एक हद तक मालूम था कि उनके पीछे कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, चाहे वो थ्योरी ही क्यों ना हो। लेकिन नवाब लियाकत अली ख़ान का कत्ल एक ऐसी मिस्ट्री है, या एक ऐसा राज है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। अब सॉल्व क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती हैं और बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं। तो आज हम इसी स्टोरी को बयान करेंगे। स्टोरी के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि नवाब लियाकत अली ख़ान को मारने वाला कौन था, उसका ताल्लुक़ कहाँ से था, उसने क्यों मारा, और जलसे गाह में और कैसे पहुँचा। उसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनी, उसका क्या बना, उसमें जो गैप थे वो गैप कैसे हुए, और जो शख्सियात शामिल थी इंक्वायरी में उनके साथ किस तरह उनको किस तरह शामिल किया गया, और इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल सका। तो शुरू करते हैं नवाब लियाकत अली ख़ान के कत्ल से। तो पहले तो नवाब लियाकत अली ख़ान को मारने वाला से शुरू करते हैं कि मारने वाला कौन था। मारने वाले का नाम था सईद अकबर ख़ान बबरकज़ाई, जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के बबरक ज़रदान जो कबीला है वहाँ से था, और जो अफ़गानिस्तान का ज़िला खोश है वहाँ पैदा हुआ 1921 में। और ज़रदान कबीला था उसका, बाप का नाम बबरक ख़ान। और ये बेसिकली एक जो आप कह लें बागी ग्रुप था। 1944-1947 तक हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे थे। पश्तून के ट्राइबमैन के एक कबीला था बागी ग्रुप ज़रदान, वहाँ से इसका ताल्लुक़ वहाँ से था। और बाकायदा ये 1944 से 1947 तक लड़ता रहा। इसके बाद अफ़गानिस्तान ने इस पर पाबंदी लगाई और वहाँ से ये भाग कर फिर खैबर पख्तूनख्वा जो पहले उस वक्त सरहद था वहाँ गया। तो अब तारीख़ में इसके चार बेटे थे, कोई कहता 2 बेटे थे। लेकिन ये भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन है कि उसके कितने बेटे थे, 2 थे, 4 थे, 3 थे, जो भी थे। अब मुख्तलिफ थ्योरीज हैं इसके बारे में कि मरने के बाद जो इसकी फैमिली थी या जो इसकी बेवा थी, इसके बेटे थे, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट $155 जो कि उस वक्त 400 बनते थे बाकायदा महीना वजीफ़ा देती रही है। और ये एबटाबाद में रिहाइश पजीर थे। और ये वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी थी जिसकी पाकिस्तानी हुकूमत ने आज तक तरदीद नहीं की। तो इसमें बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरी हैं कि मारने वाला कौन था इसके पीछे कोई कहता है कि सोवियत यूनियन था, कोई कहता है यूएसए था। अब ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरी हकीकत है, कौन सी थ्योरी सच है, ये आज तक कोई नहीं जान सका। तो कहने वाला कहते हैं कि जो इसके पीछे CIA था, क्योंकि जो नवाब लियाकत अली ख़ान था ईरान के मामले में अमेरिका और ईरान के मामले में ये न्यूट्रल रहा, और जो अमेरिका को एयरबेस नहीं दी इसमें। और एक और थ्योरी ये भी है कि इसको मारने के पीछे सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन इसलिए क्योंकि नवाब लियाकत अली ख़ान अमेरिका कैंप में जाना चाहता था। उस वक्त जो सुपर पावर थी सोवियत यूनियन, वो ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा ना हो। अब जैसे कहते हैं जो जितनी मुँह उतनी बातें, ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो गैप बगैर चलती रहीं। और लेकिन असल जो कातिल थे, असल जो किरदार थे, उन तक कोई नहीं पहुंच सका। असल किरदार इंटरनेशनल हाथ थे या
अंदरूनी हाथ है, ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री रही है और इसका तक कोई नहीं पहुंच सका। अब आ जाते हैं कत्ल पे। सईद अकबर खान बाबरक ज़ैद जिसने कत्ल किया वो जलसेगाह में किस तरह पहुंचा, वो भी उन फ्रंट 2 रो में जहां पे पुलिस की ड्यूटी थी सिक्योरिटी देने के लिए। तो वो फ्रंट रो में किस तरह पहुंचा, उसको बिठाने वाला कौन था, जबकि पुलिस भी साथ ही खड़ी थी। अब जैसे नवाब लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में जलसेगाह के लिए तशरीफ़ लाए। जैसे होता है सियासी एक जलसा होता है, सियासतदान जाते हैं जलसे में, और 1 लाख की गैदरिंग थी, पॉपुलर गैदरिंग थी, उनसे खिताब करना था। तो जैसे जलसेगाह में पहुंचे 4 बजे जलसागाह शुरू होना था। नवाब लियाकत अली खान ने कोई 1-2 लफ्ज़ कहे थे, तो 2 फायर गन की आवाज़ आती है, 2 शूट होते हैं और अवाम एक बिल्कुल खामोशी छा जाती है। उसके बाद नवाब लियाकत अली खान नीचे ज़मीन पर गिरते अपनी पीठ के बल और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद भगदड़ मच गई, भगदड़ जैसी मची और जो पुलिस वाले साथ खड़े थे SHO था उस वक्त शेर खान, उसने फायर चलाया जो सईद अकबर खान था उस पर, और उसको वहीं मौके पे ख़त्म कर दिया। अब जो वैध प्रूफ था, जो वैध सबूत था, कातिल था जो, उसको वहीं पे उसका कत्ल सफाया कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया ताकि वो ना आगे केस चल सके, ना आगे कातिल तक पहुँचा जा सके, वो उसको वहीं पे कत्ल कर दिया गया। अब इसके बाद होता क्या है कि नवाब लियाकत अली खान को हस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पे तकरीबन कुछ 4:30 बजे उसकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पे हो जाती है ख़त्म। अब दूसरा ऐसा ये है कि इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी, इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनी और जस्टिस मुनीर अहमद को नामज़द किया गया। नामज़द करने के बाद मुख्तलिफ जो किरदार थे जो उनका बयान कलमबंद किया गया और इसमें बहुत सारे गैप थे, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो का एक पार्ट यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसकी क्या रिज़ल्ट क्या आया, उसमें जो गैप थे, उसमें जो खामियाँ थी, उसका क्या बना और वो कौन था जो कि एक अहम सबूत तक पहुंच गया था लेकिन उसको रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया, उसका जो जहाज़ था क्रैश कर गया। तो इंशाल्लाह ये वीडियो के दूसरे हिस्से में हम शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।